जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे पृष्ठ रसायन के बारे में। ये केमिस्ट्री 12 का जो है 5वां अध्याय है, 5वां चैप्टर है, जो कि इस चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? सरफेस केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सरफेस मतलब पृष्ठ होता है और केमिस्ट्री मतलब रसायन। तो पृष्ठ रसायन के विषय में A to Z के जो चीज़ें होती हैं उसको हम समझेंगे आज। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है आपका दिया कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अधिशोषण के बारे में जानेंगे। अधिशोषण के बाद हम देखिए उत्प्रेरण के बारे में जानेंगे। साथ में विषमांगी समांगी सक्रियता क्या होती है, एंजाइम क्या होता है, इसके विषय में A to Z के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए अध्याय में क्या क्या है। अधिशोषण है, उत्प्रेरण है, कोलाइडी अवस्था है। तो इसमें हर एक चीज़ को मैं पढ़ेंगे कि मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं आपकी। जैसे अधिशोषण, अधिशोषण में अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण, उसके बाद उत्प्रेरण, कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि कोलाइडी अवस्था में जो आपके विलयन होते हैं उनमें कई सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें परिचय हो गया, कोलाइडी निकाय या कोलाइडी अवस्था हो गया, कोलाइडी निकाय का वर्गीकरण हो गया, कोलाइडी को बनाने की विधियाँ हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्नावली। तो तीन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, एक तो उत्प्रेरण हो गया, एक अधिशोषण हो गया, उत्प्रेरण हो गया, और कोलाइडी अवस्था के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम पहले पहले समझ लेते हैं कि पृष्ठ रसायन या परिचय या पृष्ठ रसायन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पृष्ठ रसायन आखिर क्या होता है। तो जैसा कि माना किसी पृष्ठ पर पृष्ठ भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके पृष्ठों पर होने वाले प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। यानी पृष्ठ विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृष्ठों के में होने वाली प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। किसी संगणित प्रावस्था की भौतिक सीमा एक पृष्ठ सरफेस कहलाती है। एक पृष्ठ हम तल में जो उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन कहते हैं। मतलब जो पृष्ठ होता है, जैसे मान लीजिए दूध है, ऊपर उसका एक पृष्ठ जमा रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन, उसको पृष्ठ बोलते हैं। अब उसमें क्यों वो जमा है, कैसे जमा हुआ है, उसके विषय में A to Z के बारे में चर्चा करेंगे हम। देखिए कोई भी अगर लिक्विड है उसमें कई सारी चीज़ें जो है असंतुलित अवस्था में जमी हो जाती हैं। तो पहला क्या है? एक पतली फिल्म जिसकी मोटाई एक परमाणु अवस्था के बराबर हो। एक अथवा भिन्न पदार्थों की दो प्रस्थाओं को पृथक करने वाली सतह को क्या कहते हैं? हम लोग पृष्ठ रसायन कहते हैं। ठोस क्रिस्टल की सतह हो। ठीक है, तो अब देखिए हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे, पहला है आपका अधिशोषण यानी एड्रोप्शन के बारे में जानेंगे, यानी अधिशोषण क्या कहलाता है इसके विषय में जानेंगे। तो अधिशोषण एक पृष्ठ प्रक्रिया है, यानी सरफेस फेनोमेनन है। शब्द अधिशोषण का प्रयोग सर्वप्रथम कैसर ने किया था। जो वैज्ञानिक का नाम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैसर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नाम दिया था, कैसर दिया गया था। यह लैटिन शब्द किससे बना हुआ है? एल सॉर्बेरे से उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ होता है चूषण। चूषण होता है जिसका अर्थ, उससे क्या होता है? ये उत्पत्ति हुआ है। अधिशोषण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की सांद्रता उसके संपर्क में रखे पृष्ठ पर स्थूल या बल्क की अपेक्षा अधिक हो जाती है। मतलब अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की सांद्रता उसके संपर्क में रखे पृष्ठ पर स्थूल की अपेक्षा अधिक हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है, आप चित्र को ध्यान से देखिए। तो ये क्या है? अधिशोषण हो रहा है, मतलब, और ये क्या है आपका? एड्रॉप्शन है। तो मतलब ये पृष्ठ है और ये देखिए ये एक तरह से इसको क्या कर रहा है? अधिशोषित कर रहा है। इनको अणुओं को क्या कर रहा है? अपनी ओर आकर्षित करके एक पृष्ठ बना रहा है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ प्रक्रिया कहते हैं। अथवा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और जो है परिभाषा दिया है कि किसी पृष्ठ पर उपस्थित अवशिष्ट बलों के कारण पृष्ठ पर किसी पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन होने की प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। किसी पृष्ठ पर उपस्थित अवशिष्ट बलों के कारण पृष्ठ पर किसी पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन होने की प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। अधिशोषण का मतलब अब उसको क्या करे? शोषित कर ले। यहाँ पे एक पदार्थ है, उसको क्या कर रहा है? ये अधिशोषित कर रहा है। यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, तो ए जो है क्या कर रहा है? इसको अधिशोषित कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग।
उदाहरण के तौर पे यदि किसी पात्र में देखिए O2 या H2 या Cl2 इत्यादि गैस इसमें रखा गया है, ठीक है, तो इसको क्या करें, वो अगर वो अवशोषित कर रहा है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अधिशोषण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए उदाहरण के तौर पे यदि दिया है यदि किसी पात्र में रखे गैस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन इत्यादि दाब P उत्पन्न कर रही हैं, तो उस पात्र में चारकोल पाउडर डालने पर दाब कम हो जाता है, क्योंकि गैसें चारकोल पर अधिशोषित हो जाती हैं। नंबर 2 है, नम वायु में सिलिका जल डालने पर H2O अणु सिलिका के पृष्ठ पर अवशोषित हो जाते हैं तथा वायु शुष्क हो जाती है। नंबर 3, रंगीन द्रवों में बोर चारकोल डालने पर रंगीन पदार्थ चारकोल पर अवशोषित हो जाते हैं तथा द्रव रंगीन हो जाता है। तो मतलब ये 3 उदाहरण है कि अगर मान लीजिए कोई गैस है, उस पर अगर आप पी दाब उत्पन्न कर रही हो गैस से, अगर उस पर चारकोल पाउडर आप डालते हैं तो वो क्या होता है, चारकोल क्या करता है कि गैस अवशोषित करके वो निम्न दाब जो है उपस्थित कर लेता है। ठीक है। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है विशोषण, एक होता है अवशोषण। तो विशोषण क्या होता है, कह रहा है किसी पृष्ठ पर अधिशोषित अणुओं को हटाना विशोषण कहलाता है। किसी पृष्ठ पर अधिशोषित अणुओं को हटाना विशोषण कहलाता है। अवशोषण क्या होता है, यह एक स्थूल प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के सांद्रता पृष्ठ प्रदान करने वाले पदार्थ के अंदर एवं पृष्ठ पर लगभग वही रहता है जो स्थूल अवस्था में होती है। मतलब इन दोनों में एक अंतर होता है, यह अणुओं को हटाने का कार्य करता है, यह अवशोषित करने का कार्य करना है, यानी सांद्रता बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है। देखिए इसमें अंतर दिया गया है कि अधिशोषण क्या अंतर क्या होता है। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर होता है कि यह पृष्ठ स्थूल सरफेस पर होने वाली प्रक्रिया है, यह एक स्थूल वर्ग प्रक्रिया है।